is the father of every subject. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है, आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर में से हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे। ठीक है, आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है 1.2 वर्कशीट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो एक्सरसाइज 1.2 में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैंने यहाँ राइट कर दिए हैं। पहले उनका सोल्यूशन देखते हैं, फिर करेंगे जो मेन टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन, कि इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। जब रियल नंबर टॉपिक डिस्कस किया था तो आपको बताए थे कि रियल नंबर्स में होता है कि हर तरह का नंबर आप काउंट कर सकते हो। तो उसमें रैशनल भी काउंट होगा तो इरेशनल भी काउंट होगा। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। आपको यहाँ ट्रू और फॉल्स बताने हैं, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, सेकेंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एन। कि आप नंबर लाइन पे कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है कि रूट एम होना चाहिए, और एम क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने सपोज किया कि मैंने √2 और √3 ले लिया। ठीक है, अब इनके बीच में आपके पास बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। अगर आप इनके नंबर लिखते हो तो आपके पास बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। तो √2 और √3 की बात करें, दोनों नेचुरल नंबर हैं, दोनों रूट की फॉर्म में हैं, बट इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? थर्ड है एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। ये भी फॉल्स है, क्योंकि आपको ये बताया कि रियल नंबर में आप हर तरह का नंबर काउंट करते हो। मीन्स इरेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट है, बट रियल नंबर इरेशनल नंबर का पार्ट नहीं हो सकता। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर आपको ट्रू और फॉल्स आंसर देने थे। अब सेकेंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल्स। कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट हैं कि वो सारे इरेशनल्स होंगे। अब कुछ सोच के देखिए। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल नहीं है, आपने बता तो दिया। कोई एग्जांपल, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4, और आपको ये बताया कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, एंड 2 इज नॉट ए इरेशनल नंबर। तो 2 आपका इरेशनल नंबर नहीं है। मैंने लिया √9, √9 भी कितना होगा? 3। तो 3 भी आपका इरेशनल नंबर नहीं है। क्लियर है? तो इस स्टार्टिंग के आपके 2 क्वेश्चन थे। अब स्टार्ट करते हैं जो आपका इस टॉपिक का मेन पार्ट है, रिप्रेजेंटेशन। कि रियल इरेशनल नंबर्स को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ही बिल्कुल स्मॉलर नंबर का स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं √2। तो √2 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। नॉर्मली आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2। इस साइड आपके माइनस के नंबर, इस साइड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, मीन्स राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर, बीच में हो जाएगा 0। तो ये आपकी नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन पे रूट के नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है बाय मेकिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप √2 को सबसे पहले मैंने ये लिख दिया, दो नंबर में डिवाइड कीजिए कि दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो तो आपके पास 2 आ जाए। तो मैंने 1 और 1 ले लिया, मीन्स 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करोगे 2 आ रहा है, और √2 ही आपका क्वेश्चन था। तो इसमें से एक बेस और एक परपेंडिकुलर ज्वाइन करने से जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? √2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 0 से स्टार्ट किया मैंने, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको। स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको बेस मान लिया, तो ये आपका हो गया बेस। इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा। और आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है तो एक आपको 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं इस पॉइंट पे, इसको मैंने इनाम दिया, इस पॉइंट पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ कंपास और डी एज यू विश। तो बेटर डी रहेगा।
अब आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो भी कितना है 1, तो कंपास से 1 सेंटीमीटर की इस पॉइंट से एक आर्क लगा दो, इसको नाम मैंने दे दिया बी। अब नाउ लास्ट पॉइंट में ज्वाइन ओ बी, तो ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूस और इसको आप कह सकते हो √2। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, मैंने ओ पे कंपास रखी, इतनी ओपन कर लीजिए और एक आर्क लगा दीजिए, ठीक है, ओ पे रख के ओ बी जितनी है उतनी ये कंपास खोल लीजिए और एक आर्क लगा दीजिए। जहां नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे वो कट करे वो पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा √2। तो मीन्स ये जो पॉइंट है ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्लियर, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन और लिया, जैसे इसी के साथ ही कर रहा हूं मैं, आप दोनों क्लियर हो जाएंगे। एक नंबर मैंने और ले लिया √5, ठीक है, बीच में √3 रह गया, वो भी डिस्कस करते हैं। तो √5 को भी मैंने ऐसे लिखा कि दो नंबर्स में डिवाइड किया और दोनों का स्केयर करके ऐड करते हो तो 5 आना चाहिए। तो मैंने एक मान लिया 2 और एक मान लिया 1, कि 2 का स्केयर 4 और 1 का स्केयर 1, तो 2 स्केयर 4 + 1 5 हो जाएगा। अब सेम मेथड स्टार्ट कीजिए 0 से 1, थोड़ा बड़ा करके दिखाना आपको समझ आ जाए, ठीक है, 3 तक भी ले सकते हो। अब सबसे पहले आपके पास जो बेस है इसको मैंने काउंट कर लिया कि बेस है, जरूरी नहीं कि आपने फर्स्ट नंबर को ही बेस मानना है, आप इसको भी बेस मान सकते हो। मैं आपको दोनों करके दे रहा हूं। तो 2 बेस माना, तो 0 से लेके 2 तक ये आपके पास क्या हो जाएगा बेस हो गया। उसके बाद आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, तो इसको नाम मैंने दिया ए। इस पॉइंट पे मैंने बनाया 90 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ डी, और परपेंडिकुलर है 1, तो स्केल से सॉरी कंपास से 1 सेंटीमीटर मैंने आर्क लगाई, इसको नाम दिया बी। अब ओ को बी से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा √5, ठीक है, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज आएगा वो आपका रूट का नंबर होगा जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सेम मेथड, ओ पे कंपास रखिए और जितना ये ओ बी है उतना ओपन कर लीजिए और एक आर्क लगा दीजिए। जहां ये पॉइंट नीचे गिरेगा इस नंबर लाइन पे वो आपके पास क्या हो जाएगा √5, ठीक है। अब मैं आपको इसी में ही एक डायग्राम और बना के दे रहा हूं, जहां आपके पास मैंने इसको बेस मान लिया और इसको मान लिया परपेंडिकुलर, 0 1 2 3, ठीक है। इस बार मैंने 1 को बेस मान लिया, तो ये आपके पास बेस हो गया, इसको नाम मैंने दिया ए। सेम मेथड अब अपने कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है, और अब ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 2, तो यहां से 2 सेंटीमीटर कट कर दो विद द हेल्प ऑफ कंपास, इसको नाम दिया बी, और ओ से बी को ज्वाइन कर दोगे तो ये कितना हो गया √5। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सेम मेथड, ओ पे कंपास रखिए और ओ बी जितना डिस्टेंस है ओपन कर लीजिए कंपास से और एक आर्क लगा दीजिए। जहां के नंबर लाइन पे गिरेगी वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे गिरेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास √5। तो जरूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट वाले को ही बेस मानना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी बुक में एग्जांपल है और ये थर्ड क्वेश्चन है। अब इनके बीच का एक नंबर रह गया √3, क्योंकि √4 आपको पता है कि 2 हो जाएगा, वो नंबर लाइन पे आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब मैं 3 का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, तो मैंने अब एग्जांपल लिया √3। अब सेम मेथड, √3 को भी 2 नंबर्स में डिवाइड कीजिए कि दोनों का स्केयर करके ऐड करो तो आपके पास √3 आए। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, √2 का स्केयर 2 और 1 का स्केयर 1, तो √2 का स्केयर 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। बट अब √2 की बात करें हैं तो √2 का भी आपने क्वेश्चन किया ही था, तो उसको दोबारा आप क्या लिख दोगे 1 स्केयर + 1 स्केयर। तो मीन्स √2 का जो आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था उसी के ऊपर ही √3 को आपको शो कर सकते हो। कैसे, वो देखिए, स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले आप √2 को शो कीजिए जैसे आपने भी पिछले पार्ट में किया था। तो 1 बेस,
यहाँ आपने बनाया 90 डिग्री का एंगल, 1 कट किया जिसको आपने नाम दिया था ए बी, तो ओ बी कितना हो गया √2, ये भी आपने √2 बनाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट √3 के लिए, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो बेस आपके पास अभी हो गया ओ बी, ठीक है। उसके बाद सेम, अब बी पॉइंट पे आपने एक एंगल 90 डिग्री का बनाया अपर साइड विद हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है, या डी, और इस पे 1 सेंटीमीटर कट किया, इसको नाम मैंने दे दिया सी। अब ओ को सी से ज्वाइन कर दो, तो ये कितना हो जाएगा √3। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए सेम मेथड, ओ पे आप कंपास रखिए, ठीक है, और इतनी ओपन कर लीजिए ओ सी। अब सॉरी, इसको सही ढंग से अगर आप करोगे तो वो 2 के आसपास गिरेगा, तो ये कितना हो जाएगा √3, ठीक है। तो आप ये नहीं कि सिंपल वे में बनेगा, फर्स्ट के ऊपर भी आप बना सकते हो, सेकंड के ऊपर भी आप बना सकते हो, थर्ड के ऊपर भी, फोर्थ के ऊपर भी। तो इस तरह से जो शेप बनती जाएगी उस शेप का नाम है जो अभी आपकी नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में एक एक्टिविटी गिवन है कि इसी के ऊपर ही आप रिप्रेजेंट करते जाओ, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दे रहा हूं, स्क्वायर स्पाइरल, जैसे आपने स्टार्टिंग किया, स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2, मतलब ये आपका बेस 1, आपने 90 डिग्री एंगल बनाया, 1 कट किया, इसको आप बोलते हो √2, ठीक है। अब इसी के ऊपर ही आप नेक्स्ट बना लीजिए ओ ए बी, अगेन 1 कट किया, ये हो गया √3, सी पॉइंट दे दिया, इसी के ऊपर नेक्स्ट पार्ट 1 कट किया, सीक्वेंस वाइज √4, ठीक है। इसी के ऊपर 1 कट करते गए, इसको नाम मैंने डी दे दिया, ई पॉइंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा √5। इस तरह से आप चलते जाओगे, तो इस तरह से जो शेप बन जाएगी ओ ए बी सी डी ई एफ, जो भी आपके पास शेप बन जाएगी, उस शेप का नाम है स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है। तो ये आप एक्टिविटी अप टू नंबर 7 तक कर लीजिए, ठीक है। 5 तक आपने कर लिया, ऐसे ही 1 कट किया, स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन किया, ये कितना हो गया √6। सिमिलरली 1 कट किया, इसको ज्वाइन किया √7 एफ जी। अगर आपको लगे कि नीचे की तरफ आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप ये भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी 1.2 वर्कशीट। तो होमवर्क भी रहेगा कि इस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अब इससे नेक्स्ट वर्कशीट जो है 1.3 हम वो करेंगे। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।